हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमी एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है जो मेंसुरेशन का पार्ट 4 चल रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने कुछ 3 मेजर क्वेश्चंस किए थे। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन में उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि हम लोग 4th पार्ट में करेंगे। ठीक है, मेजर मेरे टॉपिक सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगल, ये सारे कवर हो गए हैं। बाकी छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, इनको मैं किसी में करवा दूंगा। इस टॉपिक में एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, जो कि है हमारा सर्कल। तो होप करता हूँ कि इसमें 2-3 टॉपिक और कवर हो जाए। फिर जब सारा टॉपिक कवर हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस पेज को फिर निकाल के देखेंगे कि इसमें से क्या क्या हमारा बच रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर कर लेंगे। ठीक है, मेरा मेजर टास्क इसमें तो ये था कि मेरे को सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको पहले करवाना है कि जो जो क्या हुआ है। उसके बाद मैं क्या है कुछ अपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, जो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो जो कि पिछले बार हम क्वेश्चन 3 तक किए हुए थे, इस बार हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने वैसे लिख के रखा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन 4 यहाँ पे लिख दिया है, जो कि 1 मार्क्स का 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि एक रेशियो टाइप का क्वेश्चन है, जो कि कोन्स के ऊपर बेस है। तो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है टू कोन्स हैव देयर हाइट इन रेशियो ऑफ 1:3 एंड रेडियाई इन द रेशियो ऑफ 3:1। रेडियाई मतलब रेडियस होता है, कोन का हाइट का रेशियो दिया, यानी कि 2 कोन है, और तो उनका हम लोग को वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 πr² हमारा क्या होता है 1/3 πr²। ये हमारा क्या होता है कोन होता है। ठीक है, तो उसका रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ, देखो, कोन 1 ये रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 2। ठीक है, ये हम लोगों को रेशियो निकालना है। तो अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 1/3 πr1² रेशियो 1/3 πr2² अब आप बोलोगे सर इसमें तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो जो रेशियो दिया है ना उसी को ही मैं यहाँ पे गिवन में लिख लेता हूँ। तो मेरे हिसाब से R1 यानी रेडियस ऑफ कोन 1 मेरे को दिया है 3, और H1 यानी हाइट ऑफ कोन मेरे को दिया है 3, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है R2 मेरा दिया है R2 यानी 1, क्योंकि जो रेशियो है मैं ना उसी को ही वो मान ले रहा हूँ। ठीक है, और H2 मेरा दिया हुआ है 3, हाइट 1 मेरा 1 दिया है, सॉरी 3 लिख दिया था यहाँ। ये H1 ये H2, ठीक है, ये R1 ये R2। उसके बाद बस अब इसकी जगह पुट कर देता हूँ। देखो 1/3 सेम है, इसको कट कर दिया, पाई और पाई सेम है, मैंने इसको कट कर लिया। तो मेरे पास यहाँ पे R1 का स्क्वायर इंटू H1 रेशियो R2 का स्क्वायर इंटू H2, ये ठीक है आ गया। तो R1 है मेरे पास 3 का स्क्वायर इंटू H1 है मेरे पास 1 रेशियो R2 है मेरे पास 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H2 है 3। 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3, तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, यानी कि 3:1। तो मेरा आंसर अगर मैं लिखना चाहूँ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज इक्वल टू मेरा 3:1, जो कि है मेरा यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, तो होप सो ये बन गया होगा। ठीक है, ये जो है मेन हमारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1/3 πr²। देखिए ये 1 नंबर का था, इसलिए मैं बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने के बजाय सीधा जो आंसर था मैंने उसी पे ही फोकस किया, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बस फार्मूला और इसी पे ही आधे आधे आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, जो कि 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सर्कल है, जो हमारा टॉपिक बचा है, सर्कल टॉपिक भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है एरियाज ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का एरिया मेरे को दिया हुआ है 9:4, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, तो उसके सर्कमफेरेंस का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लेता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल 1 और रेशियो में दिया है, तो मैं रेशियो के हिसाब से लिखूंगा, एंड एरिया ऑफ सर्कल 2, एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है, मैं लाइन खींच के लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ सर्कल 2, एरिया ऑफ सर्कल 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 में माना
तो उसका हमको दिया है 9, एरिया ऑफ सर्कल 2 में मैंने उसका रेशियो दिया है 4, ठीक है। तो ये होता है पाई R1 का होल, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल, इज इक्वल टू 9 दिया है, और पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम चेंज करना चाहें, क्योंकि मेरे को सरकमफेरेंस निकालना है तो उसके लिए रेडियस की ज़रूरत है, तो R1 इज इक्वल टू, R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाई को मैं यहाँ ले गया तो नीचे डिवाइड, तो स्क्वायर को उधर ले गया तो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट 9/पाई, तो 9 मेरा हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा रूट पाई, ठीक है। वैसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो पाई को मैं यहाँ से नीचे लेके जाऊँगा तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/पाई, स्क्वायर हटाऊँगा तो उसमें रूट लगेगा, अंडर रूट 4/पाई, तो R2 हो जाएगा, वो हट जाएगा तो 2/पाई, यानी कि मेरा R1 इज इक्वल टू आ गया 3/√पाई और R2 आ गया मेरा 2/√पाई। बस अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है मेरा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है मेरा 2πr, तो इधर मैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 1 लिख लेता हूँ, इधर सरकमफेरेंस ऑफ 2 इससे रेशियो में, तो ये हो जाएगा इस साइड से 2πr1 रेशियो, यहाँ से 2πr2, 2 से 2 कैंसिल, तो R1 रेशियो R2 बचता है, तो 3/√पाई, और यहाँ से बच गया R2, 2/√पाई, √पाई से √पाई कैंसिल, यानी कि 3/2 इज अवर आंसर। तो मैं यहाँ से आंसर भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, द रेशियो ऑफ देयर सरकमफेरेंस इज 3/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ हुए हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, इसको ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देता हूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल जो कि हमने यूज़ किया है 2πr², ये कॉमन फार्मूला, ठीक है, और ये इसके रेशियोज़ हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सर्कल वाला टॉपिक भी हमने कवर किया, कौन सा टॉपिक से है ये, सर्कल, और साथ में टाइप में अगर देखेंगे तो आप ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है जो फिगर में दिया है, इफ़ ए बी सी डी, तो बोल रहा है ए बी सी डी इज़ रेक्टेंगल विथ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, यानी कि क्वेश्चन हमको पहले ही बोल दिया यहाँ पे पाई को 3.14 लेने का, बाकी नहीं दिया रहता तो आप अपने हिसाब से 3.14 या 22/7 भी लेके चल सकते हो। यानी कि हम लोगों को ये रीज़न निकालने बोल रहा है, जिसको मैं आपको ग्रीन से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ए बी सी डी मेरा रेक्टेंगल बोला है, एक सेंटर ओ दिया है और एक सर्कल दिया है, यानी ओ दिया है, यानी कि अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये मेरा डायमीटर हो जाएगा कौन, ए सी, ठीक है। तो हम मानते हैं ए सी इज़ अ डायमीटर ऑफ आवर सर्कल, ठीक है, ये हमारा ए सी जो है वो डायमीटर हो गया। तब ए सी मेरा निकलेगा कैसे, देखो जैसे कि ये वो दिया है, तो रेक्टेंगल मेरा क्या होता है, ये यहाँ मेरा 90 डिग्री है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर बेस का काम करेगा, और ये मेरा हाइपोटेनस, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, या इस तरफ से भी लोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे मेरा परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस या परपेंडिकुलर बनाओगे, ठीक है, तो भी ए बी सी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो टेकन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है उसकी, ये जो वाली साइड है ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मेरा हाइपोटेनस यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर, प्लस मेरा बेस हो जाएगा
ए बी का स्क्वायर बी सी, ठीक है। ए सी स्क्वायर मेरे को निकालना है तो इसको एज इट इज़ रखूँगा। बी सी जो है मेरा वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी सी हो गया, और ए बी जो मेरा है वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज़ और लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मेरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये गिवन लिखना ज़रूरी है, ठीक है, वो दिया हुआ है मेरा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसी का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर मेरा हो जाता है 36 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब अगर ये दोनों को मैं ऐड करूँ, ठीक है, यहाँ पे 36 प्लस 64, तो 6 4 10, यहाँ 1 कैरी, 69 100, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बट यहाँ पे काम नहीं हो रहा है इसलिए ए सी की जगह 100, और 100 मेरा क्या होता है, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ए सी, ठीक है। अगर ए सी मेरा डायमीटर है यहाँ दिया है, तो ये मेरा हो जाएगा डायमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से ले लेता हूँ अब, तो तो रेडियस मेरा होता है फॉर्मूला डायमीटर अपॉन हाफ, ठीक है। अब जो जो फॉर्मूला मैं यूज़ किया पहले उसको लगा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, उसके बाद इसको यूज़ किया। अब मैं रेडियस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्कल को इससे माइनस करूँगा, यानी रेक्टेंगल के स्क्वायर से, रेक्टेंगल के एरिया से, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा इसलिए, ठीक है। दो फॉर्मूला यूज़ हो गया, तो मेरा रेडियस भी यहाँ निकाल लेता हूँ। तो रेडियस को मैं आर लिख लिया, डायमीटर मेरा 10/2, ठीक है। तो मेरा रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक हो गया, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वहाँ तक हमने कर लिया है, ठीक है। अब अगला जो मेरा है वो है, देखो यहाँ तक रेडियस हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हमको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल के बाद हमको एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। पाई मेरे को क्वेश्चन में 3.14 लेने बोला है, मल्टीप्लाई बाय रेडियस मेरा 5 का स्क्वायर यानी 5/5। तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ तो नीचे में आएगा मेरे पास 100, मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 5/20, 5 1 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है। अब क्या बचता है 314/4। तो अगर डायरेक्टली इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 314 को 4 से, तो 4 7 ज़ा 21, 4 7 ज़ा 28, 34, फिर 4 8 ज़ा 32, 4 में 2 गया 2, 3 में 3 गया 2, फिर भी बच रहा है। तो 78.5 के आसपास ये मेरा आ रहा है, इसका एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होता है मेरा लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ। तो मेरा लेंथ दिया हुआ है, हम लोग जो लिए थे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 6 सेंटीमीटर, तो ये मेरा आ गया 48 सेंटीमीटर, एरिया है सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। जो ये पूछा है हम लोगों को, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मेरे को निकालना है तो मैं करूँगा एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को माइनस, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम लोगों को निकालना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 48। तो अब अगर इसको मैं माइनस करूँ 78.5 माइनस 48.0, तो 5880 7 गया 3, यानी कि 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। तो अगर आप और फाइनल कंक्लूजन में लिखना चाहें आंसर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो आया हमारा 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन इन फिगर, यानी कि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है कि ये जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है जो कि ये ग्रीन से है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और था, मैं वो लिखना भूल गया, ठीक है। जिसमें हमारा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, कहाँ गया क्वेश्चन, ब्लैक पेन, 1 मिनट मिल जाए। हाँ, जिसमें बोला था ABCD इज़ ए रेक्टेंगल एंड PQRS इज़ ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन को मैं रैंडम बुक से लेके आया हूँ, ये कहीं पे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें आपको शेडेड रीजन निकालना है, ये क्वेश्चन हम लोगों को बोला था, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि मेरा L वो दिया है 8 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो कि मेरा दिया है विड्थ यानी B मान लेता हूँ, जो कि मेरा 6 सेंटीमीटर दिया है, एंड साइड ऑफ स्क्वायर जिसको मैं S मानूंगा वो मेरा दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको शेडेड रीजन निकालना है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा ये पार्ट निकल जाएगा, नहीं इस पार्ट को बस मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मेरा बाकी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब इसमें स्क्वायर वाला भी एरिया मेरा कवर अप हो गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा मेरा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ और इंटू ब्रेड्थ इंटू 8 इंटू 6 जो कि हो जाएगा मेरा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होगा मेरा जो कि होता है साइड स्क्वायर, तो साइड मेरा 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 इंटू 4 दैट इज़ 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, दैट इज़, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल है मेरा 42 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर 16, तो 8 में 6 गया 2, 4 में 1 गया 3, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ मेरा कंप्लीट होता है, ठीक है, आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8, और हो सकता है कि ये आज लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। मतलब हम लोगों को और गिवन इन फिगर, जो भी फिगर में ये क्यूब दिया है उसका हम लोग को वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ जो गिवन है। तो साइड ऑफ क्यूब हम लोग को गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका पहला पार्ट जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², ठीक है। इसको a भी लिख सकता हूँ, s भी लिख सकता हूँ। तो 6 इंटू ए यानी 5 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 25, 6 5 जो 30 का 3, 6 2 जो 12, 12 प्लस 3 15, तो 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। सेकंड है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो कि होता है मेरा 4a²। तो 4 इंटू a² की जगह 5 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 25, 4 5 ज़ा 20, यहाँ 2 4 2 ज़ा 8 और 2 10 यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा लेटरल सरफेस आ गया। एंड लास्ट थर्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि होता है मेरा a क्यूब, ठीक है। तो 5 का क्यूब यानी कि मैं अगर इसको लिखूँ 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 25 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ 2 करिए, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 125 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, ये माई मिस्टेक, दैट्स स्क्वायर, दैट्स स्क्वायर, इसको सुधार लीजिएगा, ये लिखते लिखते में हो गया होगा।
तो ये होगा क्यूब, ठीक है। तो अब मैं पहला वाला पेज निकालता हूँ, उसमें हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इसमें अभी मैंने क्यूब करा दिया अपने से, ठीक है। ट्रायंगल को बाद में देखते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम देखते हैं। स्क्वायर भी हो गया और सर्कल भी हो गया, यानी कि मेरे मेजर क्यूब हो गया, ट्रेपेजियम नहीं हुआ है, स्क्वायर हो गया और सर्कल हो गया। अब ये 2-3 क्वेश्चन कल मैं देखता हूँ, ले आऊँगा, ठीक है। तो इसको क्या हम लोग ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। यानी कि मेजरली मेरा मेंसुरेशन यहाँ पे मेज़र मेरा पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। और कुछ अगर क्वेश्चंस मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगे वो ले आऊँगा, साथ में मैं इनको भी करवा दूँगा। उसके बाद हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, या ठीक है, या ये पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम को ना मैं आपको ज्योमेट्री के पार्ट में कवर करा दूँगा, ठीक है। क्योंकि ये मेनली 2D मेंसुरेशन में भी आता है, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े इसके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस पर ज्योमेट्री में बहुत एंगल से पूछेगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन मेरा यहाँ कंप्लीट होता है, जो कि मेरे ख्याल से चौथे पार्ट में कंप्लीट हुआ है, या 4 ही पार्ट में बना होगा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, इसी तरीके से रिवीजन सीरीज़ को करते चलिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।